ये देखिए ये क्या है, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है। ये जो मैंने बनाई है ये एक प्रकार की मुद्रा है। ये मुद्रा जो हमारे जल तत्व को बांध देती है, दो तत्वों को अंतर्मुखी कर देती है और दो तत्वों को वायुमुखी कर देती है। ये उस प्रकार की मुद्रा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नगेंद्र मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। आज हम बात करेंगे इसी मुद्रा की, एक ऐसी मुद्रा जो दो मुद्राओं को, जो एक तत्व को बांध देती है, दो तत्व को अंतर्मुखी कर देती है और दो तत्वों को वायुमुखी कर देती है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं व्यक्त होंगी। पहली चीज़ ये कि हम जल तत्व को जब बांधेंगे तो जल से संबंधित जितनी भी दिक्कतें परेशानी होंगी वो बंध जाएंगी। साथ में हमारा स्वादिष्टान चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र हमारे जल तत्व का प्रतीक है और हमारे पेड़ों प्रदेश में अर्थात मूलाधार से 4 अंगल ऊपर की ओर स्थित होता है। वो हमारे तमाम सारे जो हमारे गुप्तांग होते हैं उनको क्रियात्मक करने में, उनको संचालित करने में अहम भूमिका में रहता है। वे हमारे शरीर का पूर्ण संचालन करता है, हमारे शरीर की प्रत्येक रचना का कार्य करता है और हमारे शरीर में सबसे मेन चीज़ स्वाद, भोजन को ग्रहण करने के लिए का जो स्वाद होता है उसको ग्रहण कराने में हमारी मदद करता है, अर्थात हमारी सहायता करता है। हम ये जान पाते हैं स्वादिष्टान चक्र से कि हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें किस प्रकार का स्वाद है। तो देखिएगा, बिना जाने हम पहले ये जानते हैं कि मुद्रा को हम किस तरीके से बनाते हैं। मुद्राओं को बनाने के लिए पहले ये जानना आवश्यक होता है कि मुद्रा हमें हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालने वाली है। अर्थात हम कोई भी मुद्रा कोई भी उंगली से करते हैं तो उससे हमें ये जानना चाहिए कि ये उंगली अगर हम मोड़ते हैं तो उससे हमारे कौन से चक्र पर प्रभाव पड़ेगा, कौन सा चक्र हमारा सक्रिय होगा या कौन सा तत्व हमारा स्थिर होगा या कौन सा प्राणायाम हमारा ऊपर नीचे होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, हम अपने जल तत्व को इस तरीके से बांध दिया। हमने बांधने के बाद में दो तत्व को हमने सहस्त्रार चक्र की ओर लगा दिया, यहाँ सहस्त्रार चक्र की ओर स्थित कर दिया। बीच में वो दो हो गए, एक तो हो गया आकाश का और एक हो गया पृथ्वी का और एक हो गया आकाश का। पृथ्वी और आकाश दो तत्व बन गए और दो तत्व हमारे बाह्यमुखी हो गए। ये दो तत्व हमारे बाह्यमुखी हो गए। बाह्यमुखी का मतलब ये है कि ये तीनों तत्वों को हमने बंद कर दिया। एक तत्व को बांध दिया, दो तत्वों को बंद कर दिया और दो तत्वों को खुला छोड़ दिया, जिसमें एक वायु और एक अग्नि, इन दोनों को हमने खुला छोड़ दिया। तो वायु अग्नि, ये आप साधारण समझिएगा कि जब अग्नि के साथ में वायु मिल जाती है तो क्या होता है, वायु के साथ में अग्नि मिल जाए तो क्या होता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दोनों में से किसी एक की अधिकता होती है तो दिक्कत परेशानी का सामना करना होता है। अर्थात इन दोनों की बराबर मात्रा में अगर अधिकता हो तो क्या होता है, विस्फोट होता है। अगर इन दोनों की कम मात्रा में अधिकता हो तो क्या होता है, अग्नि ज्वलनशील बन जाती है। अगर वायु की अधिकता ज़्यादा है, अग्नि की कम है, तो अग्नि तत्व को ये अग्नि को बुझा देती है। लेकिन जब अग्नि की ज़्यादा हो, वायु कम हो, तो ये ज्वलनशील बन जाती है। लेकिन जब दोनों बराबर मात्रा में हो तब ये विस्फोटक बन जाती है। तो ये आपके शरीर के ऊपर निर्भर करेगा कि आपके शरीर के अंदर वायु तत्व कितने प्रभाव से है और अग्नि तत्व कितने प्रभाव से है। इसको बढ़ाने की प्रक्रिया मैं आपको बताने वाला हूँ। बढ़ाने के लिए आपको, अगर वायु तत्व को बढ़ाना है तो आपको वायु को अंदर की ओर लेना होगा और कुंभक करना होगा। अग्नि तत्व को अगर आपको बढ़ाना है तो सूर्य नाड़ी से आपको श्वास को अंदर लेना है और अंगूठों को बंद करके इस तरीके से मणिपुर चक्र का ध्यान करना है, तब आपका अग्नि तत्व बढ़ जाएगा। लेकिन जब आपको दोनों ही को भी बढ़ाना है, दोनों को बराबर मात्रा में बढ़ाना हो, तब आपको इस तरीके से मुद्रा करनी होगी। इन दोनों को मिला लेना है और कुंभक कर लेना है। तो जब कुंभक करेंगे आप तो ये दोनों बढ़ जाएंगे। बढ़ने के बाद में आपको ये दोनों संचालित होंगे और निश्चित रूप से काम करेंगे। यहाँ पर जब ये बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका भी अपना एक मूल उद्देश्य होगा, कार्य होगा कि ये हमारे स्वादिष्टान चक्र की ऊर्जा को सक्रिय करेगा और हमारे ब्रेन तक अर्थात सहस्त्रार चक्र तक उसको पहुँचाएगा, जिससे सहस्त्रार चक्र में उपस्थित जो द्रव है
वो नीचे की ओर गिरेगा, वो नीचे की ओर यहाँ पर इस सागर, ये जो स्थान है हमारे सागर का स्थान है, अर्थात हमें जल का स्थान है, इस पर गिरेगा और अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मुद्रा बहुत काम की है, बहुत परिणाम की है और बहुत उद्देश्यात्मक है। इस मुद्रा को करने के बाद में आपको अनुभव होगा, दिव्य अनुभव होगा। इसमें कोई अछूता नहीं, गारंटी पूरी मैं ले रहा हूँ उसमें कि जब आप इस मुद्रा को करेंगे तो उसका अनुभव होगा। अगर इस मुद्रा को जल के सामने करते हैं, किसी सरोवर में करते हैं, किसी नदी के किनारे करते हैं, तो उसका अच्छा लाभ आपको होना है ही। दो तत्वों को अंतर्मुखी करके, दो तत्वों को बाह्यमुखी करके और एक तत्व को बांध करके जब आप मुद्रा करेंगे तो बखूबी उसका रिजल्ट अच्छा निकल के आता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका प्रमाण ये है कि आप इस मुद्रा को करें और जो भी लाभ इसमें होता है उसको कमेंट्स में अवश्य मुझे बताएं, ताकि मैं ये जान सकूं कि आपको जो अनुभव हुआ है वो वास्तव में ठीक प्रकार से भी हुआ है या नहीं, कहीं आपने ये मुद्रा गलत तो नहीं कर ली। इस मुद्रा के साथ में आपको करना क्या होता है, इस मुद्रा के साथ में आपको जो जप है वो करना है। जप कौन सा होता है? जप होता है ओम ओम ओम। 3 बार ओम 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 करने के बाद में आपको ये देखिएगा कि 3 बार ओम करने के बाद में आपको श्रीमन नारायण, माता महालक्ष्मी, माता गंगा, माता माता महासरस्वती और वरुण देव, इनकी साधना की जाती है, जिसमें हम तमाम सारी प्रक्रिया को व्यक्त करके साधना में आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण की साधना कर सकते हैं इस मुद्रा को लगाने के बाद में, माता महालक्ष्मी की भी साधना इस मुद्रा में कर सकते हैं। इसमें आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति भी हो सकती है आपको, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अर्थात आप इसमें धन की प्राप्ति भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मुद्रा धनी मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है। माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा इस मुद्रा के साथ में हो जाती है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम, ऐम ह्रीम ऐम ह्रीम ओम ओम, इस तरीके से मंत्र का जाप करके आप इस मुद्रा को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक मंत्र और भी है, माता भुवनेश्वरी का मंत्र, जिसको हम बोलते हैं ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम। इस तरीके से मंत्र का 108, 124, 324 या फिर सही कामना में, सही गणना में करें तो 659, 669 या 696 या 693, इस तरीके से आप मंत्र का जप कर सकते हैं। गिनती जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 6 9 3 3 9 6 6 3 9, इस तरीके से गिनती होनी चाहिए आपकी, तब ये मुद्रा आपको ठीक प्रकार से प्रभाव देगी। मुद्रा प्रभाव देने के बाद में आपका जीवन सुचारू रूप से चलेगा और आप इस मुद्रा को लगाने के बाद ही आप ये कल्पना कर लेंगे कि वास्तव में ये मुद्रा क्या है, हमने आपको क्या जानकारी इसमें दी है। कोई भी तमाम सारे लोग हैं यूट्यूब पर डाल रहे हैं वीडियो, लेकिन कोई भी इतनी डिटेल में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डिटेल का ज्ञान किसी के पास नहीं है। बहुत सी मुद्राएं मेरी देख करके किताब भी छपवा लें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान भारतवर्ष के लिए है, भारत के तमाम सारे युवाओं के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं। ये ज्ञान उन लोगों के लिए हैं जो भटके हुए हैं, ये ज्ञान उनके लिए हैं जो सुचारू रूप से अपने जीवन को चला रहे हैं, लेकिन कोई भी मार्गदर्शन उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये ज्ञान उनके लिए हैं जो अपने जीवन को ठीक प्रकार से भी नहीं संचालित कर रहे। ये ज्ञान उनके लिए हैं जो किताबों में ज्ञानों को खोज रहे हैं, जो तमाम सारे महात्माओं में ज्ञान खोज रहे हैं। तो ये ज्ञान उन्हीं महापुरुषों के लिए हैं, ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान को अपने अंदर उतारने के लिए हमें विशेष साधना की आवश्यकता करनी पड़ती है, जिससे हमारा ज्ञान अंदर की ओर उतर सके और विकासशील होकर के हमारे मुख से बाहर निकल सके। वीडियो में इतना कुछ बताना संपन्न नहीं हो पाता है,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बताना बाकी रह जाती हैं, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख करके वीडियो में आता नहीं। जैसा भी होता है वीडियो में, जो भी होता है, केवल समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अगर मेरी वीडियो समझ में नहीं आती हो तो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं, और मुझे साथ में आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से वीडियो अपनी बनानी चाहिए, जिससे मैं आगे की वीडियो में आपको वैसी बना सकूं जैसी आपको पसंद आती हो, जैसी आप समझने में आपको सहायता प्रदान होती हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में, एक नए प्राणायाम के साथ में। तब तक के लिए जय महाकाल।